किया हुआ है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी मूल्यांकन कैसा, सतत, कंटिन्यूअस निरंतर, और कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक। आपको बहुत कुछ हमने बताया हुआ है अन्य विषय के माध्यम से, सीडीपी आदि के माध्यम से। बच्चे में परीक्षा के प्रति डर को दूर किया जाए, कंटिन्यूअस एग्जाम लिया जाए, निरंतर आकलन, सतत आकलन, कंटिन्यूअस और कॉम्प्रिहेंसिव व्यापक। ऐसा नहीं कि केवल स्कॉलस्टिक, बच्चे में स्कॉलस्टिक के साथ को स्कॉलस्टिक, अर्थात व्यापक मूल्यांकन करना, व्यापक आकलन करना, ताकि बच्चे में हो होलिस्टिक डेवलपमेंट, चहुमुखी विकास। बोले तो बच्चे में ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन का विकास हो। थोड़ा प्रवचन इधर पढ़ लेते हैं हम लोग। अच्छा नहीं, चलिए छोड़ दीजिए। वैसे वही बातें हैं कि मूल्यांकन आकलन क्यों किया जाता है, बच्चे के एटीट्यूड, इमोशंस, वैल्यूज आदि को जानने के लिए क्यों किया जाता है, बच्चे में ऑन बिलीफ और कैपेबिलिटी का विकास हो। किस लिए नहीं किया जाता, तो फेल्योर करने के लिए, पास करने के लिए, मार्क्स गिविंग, मार्क्स करने के लिए नहीं होता है। यह तो बच्चे में स्ट्रॉन्गनेस और फेल्योरनेस इत्यादि को जानने के लिए किया जाता है। यही बातें आपकी वर्णन है यहाँ पर। क्योंकि बच्चे की सभी की योग्यता, क्षमता, रूप, रंग, व्यवहार, सीखने का स्टाइल, क्या वो दृश्य बालक है, विजुअल, या ऑडिटरी चाइल्ड है, या काइंस्थेटिक स्टाइल है बच्चे का, इन शैली का भी पता करने के लिए हम आकलन, मूल्यांकन आदि का प्रयोग करते हैं। सीसीई नाम से जैसा कि स्पष्ट है, द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, बोले तो 1986 द्वितीय शिक्षा नीति, प्रपोज्ड सीसीई, तो द्वितीय शिक्षा नीति में आई हुई थी यह बातें, आपका पहला क्वेश्चन में मेंशन। इनकॉर्पोरेट्स बोथ स्कॉलस्टिक के साथ क्या, नॉन स्कॉलस्टिक, बोले तो करिकुलर के साथ को करिकुलर, को स्कॉलस्टिक, शैक्षिक पढ़ाई लिखाई, गैर शैक्षिक खेल कूद, ललित कला, SUPW, बच्चे में NCC, NSS, सामाजिक गुण, नैतिकता, सौहार्द्रता, ग्रुप लीडर का गुण, मॉनिटरिंग का गुण, मतलब सह शैक्षिक गतिविधि, सह सहायक गतिविधि, दोनों जब हो जाएगा एक साथ तो हम कहेंगे बच्चे में सर्वांगीण विकास यानी कॉम्प्रिहेंसिव विकास हो पाया, तभी बच्चे में टोटल स्पैन ऑफ नॉलेज आ पाएगा। इवैल्यूएशन नॉट ओनली मेजर्स, केवल बच्चे के प्रोग्रेस को, अचीवमेंट, कितना नंबर प्राप्त किया, उपलब्धि को ही नहीं मापता, बट ऑल्सो द effectiveness of teaching material and methods use of transaction, किन किन मेथड का प्रयोग किया आपने, क्यों बच्चा फेल हो रहा है, आखिर क्या कमी रह गई, सबको मापता है। विद्यार्थी के साथ साथ शिक्षक की भी अग्नि परीक्षा होती है। हैंस इस प्रकार इवैल्यूएशन शुड बी व्यूड एज अ कंपोनेंट ऑफ करिकुलम, कंपोनेंट माना जाता है, संघटक माना जाता है करिकुलम का, पाठ्यचर्या का। अ करिकुलम इज व्हाट कंस्टिट्यूट्स अ टोटल टीचिंग लर्निंग प्रोग्राम, किसे कहते हैं करिकुलम, पाठ्यचर्या, तो जिसमें पठन पाठन के टोटल प्रोग्राम, शैक्षिक गतिविधि, क्रियाकलाप, पठन पाठन, सिलेबस, सब कुछ मेंशन रहते हैं, इंक्लूडेड रहते हैं। कंप्राइज, अरे यार,
कंप्राइजिंग, कंप्राइजिंग यानी कि मिलना, बनना, कंप्राइज, कंप्राइजेज ऑफ प्रीपोजिशन लेता है। कंप्राइजिंग ओवरऑल एम्स, सिलेबस, मटेरियल, मेथड, उस विद्यालय में जो आपका, और ये पूरी गतिविधि को करिकुलम, मटेरियल, मेथड्स एंड असेसमेंट, सारे पक्ष करिकुलम कहलाते हैं। It should include both scholastic and co-scholastic areas, such as it should be comprehensive and nature. ये क्या अपने आप में व्यापक होता है, स्कोपियस होता है। Evaluation is continuous and reveals the strengths and weakness of a learner. यानी रिवील करता है, प्रकट करता है बच्चे की कमजोरी को, बच्चे की मजबूतियों को more frequently, so that ताकि the learners have better opportunity, ताकि बच्चे में पास ज्यादा से ज्यादा अवसर मौजूद हो, अंडरस्टैंडिंग, improve themselves। ये सारी बातें आप जान रहे हैं, बस मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक ट्रांसलेशन है आपका और कुछ नहीं। वैसे तो यूं ही खींच दूं क्योंकि आप जानते हैं सब कुछ, बट प्रोवाइड्स फीडबैक्स, ये सब क्वेश्चन में मिलेंगे आपको। प्रोवाइडिंग फीडबैक, बच्चे में प्रतिपुष्टि लेना, टू टीचर्स फॉर मॉडिफाइंग देयर टीचिंग स्ट्रेटजी, ताकि एक शिक्षक भी मॉडिफाई कर सके, सुधार कर सके अपनी पठन पाठन की शैली में, तकनीक में। 10 इस प्रकार CCE is a development progress of student that emphasize, जो कि बल देता है, जोड़ देता है, two-fold objectives, दो मुख्य धारा पर। these objectives are continuity यानी कि कंटिन्यूअस इन इवैल्यूएशन एंड असेसमेंट ऑफ ब्रॉड बेस्ड लर्निंग, जिसका मतलब है कॉम्प्रिहेंसिव। ब्रॉड बेस्ड का मतलब कॉम्प्रिहेंसिव है ना जी, ना है का हो। एंड बिहेवियरल आउटकम्स ऑन द अदर। मीनिंग ऑफ कंटिन्यूअस, अब कंटिन्यूअस का मतलब देख लें सतत रूप में। टर्म कंटिन्यूअस मीन्स रेगुलर असेसमेंट, नियमित रूप में, ऐसा नहीं केवल सत्रांत, सेशन एंड एग्जामिनेशन या हाफ ईयरली एग्जाम, तब तो बच्चे में डर व्याप्त होता चला जाएगा। नियमित एग्जाम हो, मेरा बच्चा सप्ताह में हमने टेस्ट ले लिया, हम डे बाय डे भी ले सकते हैं, जैसी जरूरत वैसा काम। रेगुलरिटी ऑफ असेसमेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूनिट टेस्टिंग, यूनिट टेस्ट, लेसन टेस्ट, डायग्नोसिंग, क्या कहता है डायग्नोस यानी निदानात्मक, और निदानात्मक करके रिमेडियल किया जाता है, इसी के अंतर्गत होता है। ऑफ लर्निंग गैप्स, बच्चे की पठन पाठन की रिक्ति, किसको पहचानना, रिक्ति, गैप, फिलअप को पहचानना। लैगिंग बिहाइंड, व्हाई द चिल्ड्रन आर लैगिंग बिहाइंड, बच्चा क्यों पीछे छूट रहा है, इसको रिकॉग्नाइज करना, क्या कहलाता है जी, निदानात्मक नहीं कहलाता है। यूज ऑफ करेक्टिव मेजर्स, रीटेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्टिव फीडबैक ऑफ एविडेंस टू टीचर्स एंड स्टूडेंट्स फॉर देयर सेल्फ इवैल्यूएशन, ये एक सबूत, साक्ष्य भी प्रदान करता है, किसको, टीचर्स को। एक प्रकार का क्या करता है ये, एविडेंस। कौन, फीडबैक नहीं मिलता है फीडबैक से, निदानात्मक, डायग्नोस्टिक, बच्चे की कमी का पता, साथ ही साथ शिक्षक की भी कहाँ स्ट्रेटजी में सुधारने की जरूरत है, ये एक प्रकार का एविडेंस है, साक्ष्य है। कहता है कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब व्यापक या विस्तृत, क्या, वही शैक्षिक के साथ, कैसे केवल बच्चा पढ़ने लिखने में ही अच्छा नहीं हो, खेल कूद, ललित कला, नुक्कड़ नाटक, साइंस एग्जीबिशन, रोल प्ले आदि सब में बच्चा बेहतरीन हो या भाग लेने वाला हो, टॉपर नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अनुपात में तो हो। The second term comprehensive means that scheme attempts to cover both the scholastic and co-scholastic, मैंने बताया ना, बस इतनी बातें हैं।
स्कॉलेस्टिक या करिकुलर आ जाएगा, करिकुलर के साथ को करिकुलर आ जाएगा, को एक्टिविटी आ जाएगा, एस्पेक्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये देख लीजिए बच्चे में जो है शैक्षिक और गैर शैक्षिक के साथ साथ परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य ऑफ स्टूडेंट्स, बच्चे में वृद्धि और विकास, क्या इन दोनों क्षेत्रों में बच्चे की वृद्धि और विकास का परिप्रेक्ष्य का नजरिया ध्यान में रखना चाहिए। It refers to the application of a variety of tools and techniques. बच्चा टूल्स, टेक्निक्स, कंप्यूटर, कोडिंग, डिकोडिंग, उपकरण, नए नए जनरेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या अन्य चीजों में भी अच्छा हो, नहीं तो फिर मॉडर्न एजुकेशन में पीछा छूट जाएगा बच्चा। तो फिर काये का कॉम्प्रिहेंसिव variety of tools or techniques, both testing and non-testing, and aims of assessing a learner's development in areas of learning like knowledge, understanding, applying, analysis, evaluation and creating। फिर समझिएगा बीएस ब्लूम का पहला चरण कॉग्निटिव डोमेन, और कॉग्निटिव डोमेन में सबसे पहला है, इस प्रकार हमने बताया था आपको डियर, सबसे पहला जो चरण था आपका ज्ञान, ज्ञान, बोध, नहीं बताए थे, ज्ञान नॉलेज होना, बोध यानी समझ, अंडरस्टैंडिंग या कॉम्प्रिहेंशन, फिर हम अप्लाई करेंगे, प्रयोग, क्या करेंगे, प्रयोग, अप्लाई, अप्लाई, उसके बाद फिर विश्लेषण, क्या होगा, विश्लेषण, एनालिसिस, क्या होगा, एनालिसिस, एनालिसिस, और उसके बाद संश्लेषण, सिंथेसिस, और अंत में इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। लेकिन 71 में जो बदलाव, ये इधर जो 2002 ईस्वी में जो बदलाव हुए हैं, तो उसके आधार पर ये है क्या, इस एनालिसिस में बच्चे में विश्लेषण भी आ गया, विश्लेषण के साथ संश्लेषण भी आ गया, क्या आ गया, सिंथेसिस भी, और इवैल्यूएट करना, क्या करना, मूल्यांकन, और मूल्य का अंकन होगा, बच्चे अपनी कमजोरी और विशेषता को जानेंगे तो कुछ जीवन में निर्माण करेंगे, उत्पत्ति करेंगे, कुछ अपना बेहतरीन क्रिएटिंग करना, स्व समझ, स्व ज्ञान निर्माण, क्रिएटिंग, अंत में याद रखिए। तो इन सभी आधार पर तब बच्चे में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट का विकास होगा। ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है डियर, तो कहता है टू हेल्प डेवलपिंग कॉग्निटिव, साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन। ये देखो एकरे कोनेटिव कहते हैं, नहीं बोले हैं जी, एकरे मोटर वाला कोनेटिव, कोनेटिव, एकरे मोटर वाला नहीं बोले हैं जी, है कि ना, कुछ तो बोलिए हो मंगरू के। टू ले एम्फेसाइज ऑन द थॉट प्रोसेस, बच्चे में थिंकिंग प्रोसेस का विकास हो, चिंतन का विकास हो, डाइवर्जेंट थिंकिंग का, थॉट प्रोसेस का विकास हो, डी एम्फेसाइज कर दे वो बच्चा मेमोराइजेशन को, रूट लर्निंग को, क्या डी एम्फेसाइज यानी जोड़ ना दे, पुनर्बलन ना दे, रट्टा मार को, इंटीग्रल पार्ट यानी ये ना पढ़ाई का, लर्निंग का एक पार्ट होना चाहिए, क्या, इवोल्यूशन, इट इज इंटीग्रल पार्ट, ऐसा नहीं सेपरेटेड पार्ट, अलग से पार्ट हो, इंटीग्रल, इंटीग्रेटेड पार्ट, क्या जी, कोरिलेटेड पार्ट होना चाहिए, टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस होना चाहिए, यस और नो। To use evaluation for improvement in students' achievement and teaching learning strategy on the basis of regular diagnosis, कह देगा in 1 week, in 1 month, अरे रेगुलर, नियमित होनी चाहिए आकलन, शिक्षक को जब आवश्यकता हो, निदानात्मक, बच्चे की कमी को जानना, उस हिसाब से रिमेडियल यानी उपचारात्मक, दूर कर देना, रीटीच करना, by remedial instructions, quality control device to maintain desired standard of performance,
बच्चे में गुणवत्तापूर्ण उपलब्धि प्राप्त हो सके, ऐसे कंट्रोल डिवाइस का आप उपयोग कर सकते हैं। तो मेक द प्रोसेस टीचिंग लर्निंग अ लर्नर सेंटर्ड, क्या बाल केंद्रित गतिविधि, एक्टिविटी करके बच्चे को सिखाइए। उद्देश्य देखिएगा, जी, स्कॉलेस्टिक के साथ को स्कॉलेस्टिक, यानी करिकुलर के साथ को करिकुलर। जी, सूचित कीजिएगा मुझे। इज एवरीथिंग ओके? साउंड वगैरह क्लियर है? यूट्यूब पर देखने वाले कृपया बताइए, इज एवरीथिंग ओके? नेहा जी पढ़िएगा इसको। स्कॉलेस्टिक हमने आपको बता ही चुका है, करिकुलर इसी को कहते हैं, और को करिकुलर यानी को स्कॉलेस्टिक यही वाला आपका बता दिया है। पढ़िए जरा जोर से, थोड़ा बढ़ाइए। चलिए बोलिए। Scholastic aspects include curricular areas or subject-specific areas, whereas let's start. Scholastic aspects include curricular areas or subject-specific areas, whereas subject related course content, co-scholastic aspects include life skills. जीवन कौशल, राष्ट्रीयता, भावात्मक विचार, वो करिकुलर बोले तो कोलैबोरेटिव लर्निंग, Yes, sir. Co-curricular activities, attitudes, and values. बहुत अच्छा, सभी समझ गए ना जी? आगे Assessment in scholastic areas is done informally and formally using multiple techniques of evaluation. टेक्निक नहीं, Multiple टेक्निक के माध्यम से बच्चे में इनफॉर्मली यानी प्राकृतिक रूप से, अनौपचारिक रूप से देना। ऐसा नहीं नियम पर रटा रहे स्टैंडर्ड, फॉर्मली नहीं, इनफॉर्मली। जी, तब फिर फॉर्मली करेंगे। evaluation continually and periodically. The multiple techniques of evaluation continually and periodically. ठीक है? The diagnostic periodically. ठीक है ना? हाँ ठीक है। The diagnostic evaluation takes place at the end of unit या term test. या कोई जरूरी नहीं है। diagnostic the causes of poor पढ़ा जाए। The causes of poor performance is some units are diagnosed using diagnostic test. These are followed with appropriate interventions followed by retesting. Assessment in co-scholastic areas is done using multiple techniques on the basis of identified multiple techniques. Various types. While assessment in life skill is done on the basis of indicators of assessment and checklist. It helps the teacher to organize effective teaching strategy. Continuous evaluation helps in regular assessment. As continuous evaluation serves to diagnose weakness and permits the teacher to ascertain an individual learner's strength and weakness and her needs. It provides immediate feedback.
प्रश्न में आया था, इमीडिएट फीडबैक, तात्कालिक प्रतिपुष्टि, तुरंत ही प्रतिपुष्टि दे देता है ये, क्या बच्चे को जरूरत है। Children can know their strength and weakness. Children can know their strength and weakness. It provides the child a realistic self-assessment of how he or she studies. Continuous and comprehensive evaluations identifies area of aptitude and interest. It helps in identifying changes in attitudes. It provides information report on the progress of a student in scholastic and co-scholastic areas, and thus helps in predicting the future success of the learner. Punanuman. Predicting the future success of the learner. मतलब उनके फीडबैक को देख करके हम थोड़ा बहुत जो है ना प्रेडिक्शन कर सकते हैं। Formative and summative assessment. फॉर्म यानी का निर्माण, समेटिव यानी योग, योगात्मक, नंबर योग, फॉर्म यानी निर्माण, मतलब ज्ञान का रचना, ज्ञान का रचना, ये बेहतरीन हो जाएगा, इसको आपको नहीं कहना। एकदम प्राकृतिक रूप में, नॉन थ्रेटनिंग रूप में पढ़ाना, नॉन थ्रेटनिंग, reducing the workload. Formative assessment is carried out during course instruction. फॉर्मेटिव का क्या डायग्नोस्टिक और रिमेडियल करते हैं, फॉर्मेटिव के अंतर्गत किया जाता है। इससे बच्चे में ना एक प्रकार का प्रोवाइड होगा प्लेटफॉर्म, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट, सक्रिय संलग्नता, सक्रिय संलग्नता, कनेक्टिविटी, इन्वॉल्वमेंट, connectivity, active learning, students there on learning, yani self learning. It builds on students' prior knowledge. Previous knowledge बोल दीजिए। Previous knowledge. Connecting previous experience. Connecting previous experience in designing what is taught. It encourages a student to understand the criteria that will be used to judge their work. And also encourage students judge their work. Criteria that will be used to judge their. मतलब काफी बेस्ट वाला ये आपका जो फॉर्मेटिव है, फॉर्म ज्ञान का निर्माण। It offers creates an opportunity to a student to improve their work after they get the feedback. Peer group, समकक्षी and vice versa. पढ़े कहाँ से पढ़े? वो tools and techniques for formative assessment are as follows: questions or examinations, observation, schedules, assignment. विभिन्न प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है, उपकरण का, तकनीक का प्रयोग किया जाता है। Questions, examinations, questions, observation, interview, checking,
checklist, rating scales, anecdotal reports, document analysis, पोर्टफोलियो एनालिसिस आदि टूल्स का प्रयोग किया जाता है। टेक्निक का प्रयोग करते हैं, एग्जामिनेशन, असाइनमेंट, क्विज, कंपटीशन, प्रोजेक्ट, project, डिबेट, debates. ग्रुप डिस्कशन इत्यादि। पेपर पेंसिल टेस्ट only once for assessing. Student part was under formative assessment. It is advised that within each term school use the paper pencil test only once. मतलब यह सलाह दिया जाता है लिखित परीक्षा ना एक बार लिया जाए, यानी कि वही समेटिव वाला। पेपर पेंसिल टेस्ट का मतलब ये होता है लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा। जबकि भाषा के चारों कौशल होते हैं, भाषा के थैंक यू, भाषा के 4 कौशल होते हैं और राइटिंग का ही केवल आप टेस्ट ले रहे हो, तो उधर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग कहाँ चला गया। इसलिए कहता है वंस आप कर सकते हो, एक बार ये राइटिंग वाला कर सकते हो, लेकिन बार बार ये जो है ना उतना उचित नहीं होगा। लिखित परीक्षा रट्टा मार, बच्चे चीटिंग भी कर सकते हैं, बच्चों में नंबर के प्रति कंपटीशन हो सकता है। इट इज मैंडेटरी, यह आवश्यक है दैट टीचर्स यूज एटलीस्ट 3-4 बच्चों का ना डिफरेंट असेसमेंट, 3-4 बच्चों के ग्रुप या ग्रुप में लिया जाए। फॉर्मेटिव फॉर्म असेसमेंट, फॉर्मेटिव ज्ञान का रचना, रचनात्मक आकलन, रचनात्मक आकलन लिया जाए, असेसमेंट टूल्स। चलिए आगे पढ़िएगा जी, बोलिए, नमस्कार, पढ़िएगा। हाँ 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 जी, ना बोलिए। हाँ, डायरेक्ट जाकर के एक बार सर से भी बात कर लीजिएगा, जिनसे आप लिए हुए थे कागज। मैंने फोन बजाने में क्या जाता है, फोन बजा दीजिए ना। हाँ जी 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 ठीक, मतलब फॉर्मेटिव, आखिर बच्चे में ज्ञान का निर्माण होगा कैसे, ऐसे समझिएगा। थैंक यू। फॉर्मेटिव और इधर सबमेटिव, हमने पहले भी बताया था। आप डेली टेस्ट ले लेते हैं, आप जो है ना साप्ताहिक टेस्ट ले लेते हैं, आप जो है ना बुधवार को, शनिवार को या अन्य जगह जिसके नंबर नहीं जुड़ने हैं, मंथली टेस्ट ले लेते हैं, फॉर्मेटिव। लेकिन आप बात करें यदि सबमेटिव, जहां नंबर जुड़ने हैं, हाफ ईयरली एग्जाम, अर्धवार्षिक परीक्षा, सेशन एंड एग्जाम, जिसे एनुअल एग्जाम भी आप कहते हैं, या अन्य चीजें, वार्षिक परीक्षाएं, अर्धवार्षिक परीक्षाएं, क्वार्टरली एग्जाम, जहां नंबर मायने रखता है, तो सोच के देखिए बच्चे में फॉर्मेटिव निर्माण करेगा, बेहतरीन ढंग से बच्चे को कई कई तरीके से विभिन्न बहु यानी कि मल्टीपल मोड में एसेस करेंगे, सच एज असाइनमेंट, क्विज, डिबेट्स, चर्चा में शामिल करके, ग्रुप डिस्कशन करके, प्रोजेक्ट इत्यादि के माध्यम से, तो ये बेहतरीन रूप में होगा, पाया जाएगा। इंटरैक्टिव एक्टिविटीज के माध्यम से हो तो और बेहतरीन रहेगा। अब बात वही आ रहा है, आपने फॉर्मेटिव देखा, यानी अधिगम के लिए आकलन, क्या देख लिया, अधिगम, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। अब हम लोग देख रहे हैं सम, योग, नंबर जहां जुड़ेंगे, मानक आधारित आकलन, यानी स्टैंडर्डाइज्ड असेसमेंट, स्टैंडर्ड मानकों पर खड़ा, बच्चा पेपर पेंसिल टेस्ट का प्रयोग करेगा एनुअल एग्जाम में, नंबर देखे जाएंगे, कितना उसने अचीवमेंट प्राप्त किया, उपलब्धि कितना प्राप्त किया, मानक आधारित आकलन, इसी को असेसमेंट ऑफ लर्निंग, अधिगम का आकलन कहा जाता है। Summative assessment is carried out at the end of a course of learning। देख रहे हैं आप, नाम से स्पष्ट, sums up,
टोटल योग कर देना, पास फेल आदि बच्चा होगा, अगली कक्षा में प्रोन्नति होगी या नहीं होगी। तो यार फॉर्म करेंगे ना इससे बढ़िया ज्ञान का निर्माण, फॉर्मेटिव, जिसमें बच्चे की फीडबैक भी लेंगे। इसी के अंतर्गत बच्चे में डायग्नोस्टिक भी आ जाता है। डायग्नोस्टिक हालांकि 3 भागों में बांटा गया है असेसमेंट को, फॉर्मेटिव, सम्मेटिव और डायग्नोस्टिक। लेकिन आप ऐसे समझिए फॉर्मेटिव, सम्मेटिव और फॉर्मेटिव में ही वो डायग्नोस्टिक पाया जाता है, और डायग्नोस्टिक के अंतर्गत रिमेडियल आता है। सम्स अप पढ़ रहे हैं क्या? सम योगात्मक। इट इज यूजुअली अ ग्रेडेड टेस्ट, देख रहे हैं, गिवन पॉइंट, गिवन मार्क्स, नंबर्स। ये स्ट्रेस, एंजाइटी आदि को बढ़ाती है बच्चे में नंबर के प्रति। एंड या सेमेस्टर एंड, एंड ऑफ सेमेस्टर, डेमोन्स्ट्रेट द सम, प्रदर्शन होता है बच्चे का, किसका? सम ऑफ व्हाट दे हैव और हैव नॉट लर्न। सम योग, कितना नंबर, नंबर के पाने के लिए समेटिव असेसमेंट मेथड्स आर मोस्ट ट्रेडिशनल वे। देखिए बहुत ज्यादा पारंपरिक वे है, शुरू से तो यही आते जा रहा है, नंबर पाना है, नंबर पाना है, भले ज्ञान का विकास फॉर्मेटिव हो पाया या नहीं। टूल्स एंड टेक्निक, उपकरण और तकनीक का प्रयोग, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट लॉन्ग सबका करेंगे प्रयोग। मेथड्स ऑफ एसोसिएशन, टूल्स एंड टेक्निक्स, वही क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाए। स्टैंडर्डाइज मतलब है ही मानकीकृत, मानक आधारित, मानदंड आधारित। सबसे पहले बच्चे को नॉन स्टैंडर्डाइज्ड का शिक्षण दीजिए, नॉन स्टैंडर्डाइज यानी अमानक ढंग से, व्यवहारिक रूप में, जीवन का प्राकृतिक रूप में, तब स्टैंडर्डाइज्ड बड़े बच्चों के लिए पाया जाता है बढ़िया वाला। अब आगे पढ़ा जाए, देखा जाए। स्टैंडर्डाइज्ड मानक पर खरा उतरेगा, यानी कि उद्देश्य, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता, वैधता, क्वालिटी ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन अ हाई एंड लो परफॉर्मेंस, सब कुछ वर्णन करेंगे। आप तो इतना जानिए, बाह्य जीवन में नॉन स्टैंडर्डाइज्ड, गैर मानकीकृत या अमानकीकृत का प्रयोग कीजिए। अमानकीकृत इसे टीचर मेड टेस्ट कहा जाता है। रेटिंग स्केल, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल, इंटरव्यू शेड्यूल्स, क्वेश्चनेयर प्रश्नावली विधि, ओपिनियनियर्स, ओपिनियन बच्चों का जनमत क्या है, उनके विचार क्या है उसको जानना, जांच सूची, चेकलिस्ट, हाँ या नहीं में देता है उत्तर, तो ज्यादा तब फिर मतभेदता या बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो पाएगा। टेंशन, तनाव, क्वेश्चन को भी ना एक प्राइमरी रूप में यूज किया जाता है, टूल के रूप में। ऐसे से क्या होता है, ऐसे बच्चे में जो है ज्ञान के सृजन को चेक करने में यूज होता है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, it helps student to develop the ability of organizing and selecting relevant fact। जो संबंधित है केवल वही फैक्ट लिखना, ऐसे नहीं बढ़ा चढ़ा के लिखते हैं आप। शॉर्ट चुके हैं ना, शॉर्ट आंसर, सीमित शब्द में उत्तर देना है, वेरी शॉर्ट आंसर। अब यहाँ पर और ज्यादा रिलायबिलिटी बढ़ेगी, आपकी मेंटेलिटी को और ज्यादा बेहतरीन रूप में चेक किया जाएगा। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन,
अवलोकन करके आइडेंटिफाई कर लेते हैं बच्चे के व्यक्तित्व को, कहीं मरखंडा तो नहीं है बच्चे में कोई, अरे पेट दर्द है क्या, अरे चेहरे पे तुम्हारी उदासी क्यों है, समझ नहीं पा रहे हो क्या, मोनो, अरे समझ। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करके भी हम बहुत कुछ रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। डिबेट के दौरान भी हम लोग जो है क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। स्कूल प्रेयर्स आदि, इन क्लब्स फेस्टिवल्स कैन बी यूज्ड। नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब है आपका इम्पोर्टेंट चेकलिस्ट वगैरह या अन्य चीजें, जांच सूची। रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी। यहाँ से अपन लोग ना कल अब पढ़ लेते हैं, पार्ट 2 के रूप में इसको देख लेंगे। यहाँ से 252, रुकिए मुझे देखने दीजिए। आठ नहीं बजे, 5 मिनट और पढ़िए, देर से शुरू भी किए हुए थे। As you are getting late, then go. Checklist जांच सूची, it is primarily as an instrument of data recording and documentation. In this type of item students are provided 2 or 3 alternatives, मात्र 2 या 3। जैसे आपका नाम लिखा हुआ है, आप सुबह शाम आते हुए हाजिरी बनाते हैं, आए, यस, गए, कितने बजे गए, 9:55 में गए, या बस 1 2 3 4 चीज अल्टरनेट के रूप में, या ट्रू फॉल्स के रूप में, या यस और नो के रूप में, बस ऐसे चेकलिस्ट जांच सूची। एगो मॉल में जो है, मतलब ज्यादा पक्षपाती नहीं होता है। हाँ, डिटेल आपको प्रोवाइड नहीं करेगा, फिर सबसे ज्यादा डिटेल जो प्रोवाइड करेगा वो एनेक्डोटल करेगा, रूब्रिक्स करेगा। क्या करेगा? रूब्रिक्स। रूब्रिक्स पोर्टफोलियो बनाने के दौरान ना रूब्रिक्स का प्रयोग किया जाता है, यानी व्यापक रूप में उसके बारे में वर्णन किया जाता है। रूब्रिक्स, चाहे आपका चेकलिस्ट हो, जांच सूची हो, या अन्य जो भी हो, रूब्रिक्स। और रूब्रिक्स का प्रयोग करते हैं हम लोग, पोर्टफोलियो का निर्माण करते हैं। चेकलिस्ट, जांच सूची। एडवांटेज, क्या लाभ हैं इसके? क्विक रूप में, इजी रूप में इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, नॉट सो इम्पोर्टेंट। डिसएडवांटेज दोष भी हैं, देखते जाइएगा। रेटिंग स्केल, निर्धारण मापनी, एक रेट दे देना। रेटिंग स्केल यूज्ड wherever a response or a learner behavior is likely to be in a continuous from excellent to bad, excellent to bad, और from satisfactory to unsatisfactory। एक रेट देना, समझिए, हमारे V2 मॉल या अन्य जो भी मॉल है, बाजार इंडिया, या आपका जो है ना पैंथर, या फिर जो है ना आपके क्रक्स, या अन्य जो भी मॉल हैं, जो उनका वास्तविक कस्टमर बार बार आता है सौदा खरीदने, वो है सेटिस्फैक्टरी, और उसको बार बार मैसेज जाता है, डिस्काउंट का ऑफर जाता है। सेटिस्फैक्टरी और अनसेटिस्फैक्टरी, ये एक प्रकार का निर्धारित कर लेते हैं। अब पढ़ाई में समझिए, इंग्लिश, हिंदी, मोनो, सोनो, राम, बस यहां एक प्रकार का जो है ना एक रेट दे देना, निर्धारण कर देना। निर्धारण मापनी, रेटिंग स्केल। बोले नहीं, सबका बाप जो होगा ना रूब्रिक्स होगा, रूब्रिक्स।
सब विषय में आता है रूब्रिक्स, विस्तृत विवरण मापनी। एनेक्डोटल, एनेक्डोट का मतलब समझिएगा, किसी चीज को ब्रीफली संक्षिप्त में वर्णन करना। 4 घंटे की फिल्म देख के आ गए, 3 घंटा का 2 घंटा का, दोस्त को है ना मारी सोना मर से अंत में लेकिया मोर गई उनका एकदम गोंडा जो गोंडा इसनो कपार कर भमार दिस, बस 5 मिनट में ब्रीफ कर दिए, उसे एनेक्डोट कहते हैं, सारांशीकरण कहा जाता है। और एनेक्डोटल रिकॉर्ड मतलब उपाख्यान, अभिलेख या किसी चीज को लिखित रूप में। एनेक्डोट्स और पोर्टफोलियो में अंतर ये है डियर, यहां पर आपको टाइम पीरियड का बंदिश नहीं रहेगा। क्वेश्चन में टाइम पीरियड मिलेगा पोर्टफोलियो में जब दोनों बगले में रहे तो, और आप पोर्टफोलियो को चुन लीजिएगा। उपाख्यान, एनेक्डोट्स मींस ब्रीफ इवेंट्स, घटना और एपिसोड को सारांश में प्रकट कर देना। इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ द कंडक्ट थिंकिंग स्किल एंड कैपेबिलिटीज रिवीलिंग significant features and characteristics about his or her personality। किसी के अगर ये रहे ना नक चिपिया ये ना दो का पचबे न करता, दूसरा खुशी देख लेने जाता है, किसी के बारे में हम उसके रिवील करते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में भी इत्यादि। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ, विशेषकर एनेक्डोटल जो होता है ना वो बाह्य जीवन में प्रयोग होता है, बाह्य लोगों के लिए या फिर अपने लोगों के लिए भी, लेकिन अंतर वही टाइम पीरियड या ड्यू टू टाइम पीरियड नहीं देगा। आप यहां देखते जाइएगा, पर्सनैलिटी, दे प्रोवाइड स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्सनालिटी, एकदम मिलेगा आपको पर्सनैलिटी एंड मिनिमाइज जनरलाइजेशन, पर्सनालिटी के बारे में या समराइज की ब्रीफ के बारे में या इवेंट्स ब्रीफ के बारे में ये चीजें मिलती हैं। अशोक की लिपियां गुदा लिपियां गुदी हुई लिखी हुई, हाथी गुम्फा अभिलेख आदि, वो भी तो वर्णन है डियर। अशोक की लिपियां, हाथी गुम्फा अभिलेख, वो भी तो एनेक्डोट ही हैं। They provide a specific description of personality and minimize generalization. They are very helpful in understanding the child's behavior। बच्चों के व्यवहार को समझने में, डाइवर्स सिचुएशन, विविध विविध रूपों में, विविध विविध अवस्थाओं में, स्थिति में मददगार साबित होता है एनेक्डोटल। They provide a continuous record। They provide a continuous record। They provide a continuous record। प्रश्न आया हुआ है, they provide data for learners to use in help appraisal। appraisal provide data provide करते हैं बच्चों के उत्थान करने के लिए। ये सारे प्रश्न में आ चुके हैं। these records aid in clinical service, यानी बच्चों में सुधार कैसे करना है, क्लिनिकल ट्रीटमेंट। रिकॉर्ड्स एड, they facilitate taking of notes on the child's social emotional development, choices, interests and relationship etc। बच्चे के समाज में कैसा रहन सहन है, कैसा व्यवहार है, संवेगात्मक रूप में, इमोशनली डेवलपमेंट, चॉइसेज, उनकी व्यक्तिक रुझान, इंक्लाइनेशन, चॉइस, इंटरेस्ट, रुचि, मानव संबंध आदि। मानव संबंध यानी बच्चे का व्यवहार कैसा है, ज्यादातर इसी के बारे में वर्णन करेगा ही। सोशल कनेक्टिविटी क्या है, रिलेशन क्या है, रुझान क्या है, रिलेशंस कैसा है। दे आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस, बच्चे की मजबूती और कमजोरी, एंड असेस चिल्ड्रंस प्रोग्रेस ओवर टाइम। ओवर टाइम, ड्यू टाइम नहीं, ओवर टाइम, समय के अनुरूप।
जब भी इसमें टाइम की बातें होंगी, ओवर टाइम के बारे में बातें होंगी, यहाँ पर फिर आप लड़ेंगे, फिर कहेंगे कि मुझे समझ में नहीं आया। डॉक्यूमेंट एनालिसिस द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्निक्स विथ रिगार्डिंग टू असेसमेंट ऑफ बेसिस ऑफ एकेडमेंट असाइनमेंट प्रोजेक्ट। डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप तो पोर्टफोलियो देखिए, पत्र पेटिका जानकारी संग्रह की, संग्रह किया हुआ जानकारी, कलेक्ट किया हुआ। इट इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे 6 महीने में, साल भर में, 3 महीने में। इट कुड बी डे टू डे वर्क, ये लाइनें भी, डे टू डे यानी दिन ब दिन का लेखा जोखा। और सिलेक्शन, यह भी लाइन आ चुकी है, सिलेक्शन ऑफ द लर्नर्स बेस्ट पीसेज ऑफ वर्क, ये लाइनें, यानी बच्चे के उत्कृष्ट कार्य का नमूना। और इसी के अंतर्गत आता है संचयी अभिलेख, कम्युलेटिव रिकॉर्ड। इट प्रोवाइड्स ए कम्युलेटिव रिकॉर्ड ऑफ ग्रोथ। इसी के अंतर्गत पोर्टफोलियो में ही माता पिता के बारे में जानकारी, परिवार में सदस्य कितने हैं, कार्य क्या है उनका, उम्र क्या है, उन सब के बारे में भी संचयन करके रखता है, कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड रखता है इसी पोर्टफोलियो में, of growth and development of a skill or a competence in an area over a period of time. It enables us students to demonstrate to others learning and progress. Students become an active participant in the learning and assessment process. Becomes is an active participant. ठीक, बड़ी खुशी की बात। पोर्टफोलियो में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं, क्या क्या सम्मिलित रहते हैं, आपको पूछा जाता है। ये फोटोग्राफ, पेंटिंग, बच्चे का ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग, सेल्फ असेसमेंट शीट। Photograph, they provide an insight into the child's emotional, social and psychological aspect of development. Painting and other examples of artistic endeavor, they provide evidence। अब पोर्टफोलियो है तो पोर्टफोलियो को खत्म करेंगे ही। They provide evidence of a learner's ability, thought and attitude. Audio-visual recordings, they cover important process and aspect of specific situations that can be recorded and analyzed later. Self-assessment, बच्चे का खुद का आकलन, peer assessment, parent assessment, वाह 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 वाह, parent assessment, self assessment, एकदम बढ़िया से देखिए। सेल्फ असेसमेंट, लर्नर्स असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, पीयर समकक्षी, these are excellent for assessing in team and group based activities, social project, peer related behavior. They provide evidence of the learners social life skill। कितना बेहतरीन बात लिखा गया है डियर, एकदम प्रोवाइड करते हैं ये एविडेंस, एक साक्ष्य है बच्चे का सोशल लाइफ स्किल कैसा है, बच्चा झगड़ेल तो नहीं है, अभिवृत्तियां है कि नहीं। पेरेंट्स असेसमेंट, यह भी देखें, पेरेंट्स असेसमेंट शीट, दे प्रोवाइड एविडेंस ऑफ इवैल्यूएशन डन बाय द पेरेंट्स। देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियोज। अ प्रोसेस पोर्टफोलियो, देखिए दो प्रकार का बेसिक टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो। ए प्रोसेस मतलब बच्चे का क्रिया और बच्चे ने जो प्राप्त किया है, दो प्रकार का पोर्टफोलियो इधर आपका। एक प्रक्रिया यानी बच्चा जो है ना उस चरण में है सीखने के, उसमें क्या क्या बच्चे ने प्राप्त किया, और बच्चे का रिजल्ट वगैरह क्या आया नहीं आया, प्रोडक्ट, पोर्टफोलियो, इन दोनों को जानना है। प्रोसेस, प्रक्रिया, पोर्टफोलियो serves the purpose of classroom level assessment on the part of both the instruction and the student. It most often reflects formative, एकदम formative की तरह,
एकदम निर्माणात्मक, मतलब बच्चा जब क्रिया के दौरान है, सीखने के चरण के प्रोसेस में, ड्यूरिंग में है. As assessment, although it may be assigned a grade at the end of the semester or academic year, it may also include summative types of assignment that were awarded grades. Product. प्रोडक्टिव या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इज मोर समेटिव इन नेचर. एकदम योगात्मक, मतलब बच्चे ने क्या पाया हुआ है विशेष रूप से इसको देखना. इट इज इंटेंडेड फॉर अ मेजर इवैल्यूएशन ऑफ सम सॉर्ट एंड इज ऑफन accompanied accompanied by an oral presentation of its contents. For example, it may be used as an evaluation tool for graduation from a program or for the purpose of seeking employment. क्या? For graduation, form, tool, a program, or for the purpose of seeking employment, रोजगार आदि के लिए. seeking employment, खोजबीन करना. कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं क्या हैं? इट रिप्रेजेंट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच, यानी सहयोगात्मक उपागम टू असेसमेंट. इट रिप्रेजेंट्स अ स्टूडेंट्स रेंज. क्या कर रहा है? बच्चे के रेंज, सीखने की क्षमता, परफॉर्मेंस इन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग को भी दर्शाता है. एज वेल एज कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, साथ ही साथ कल्चरल अंडरस्टैंडिंग को भी शो करता है. सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार आदि को भी. इट एम्फेसाइज, या बल देता है, व्हाट स्टूडेंट्स कैन डू रादर देन व्हाट दे कैन नॉट डू. जो बच्चा कर सकता है, जो नहीं कर सकता है. खामियां आदि को दिखाता है, उनके स्ट्रांगनेस को दर्शाता है. इट रिप्रेजेंट्स अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम. अब लीजिए, इट रिप्रेजेंट्स अ स्टूडेंट्स प्रोग्रेस ओवर टाइम. यह बच्चे के, स्टूडेंट्स के प्रोग्रेस को दिखाता है. ठीक, बड़ी खुशी की बात. और आप फिर प्रश्न करेंगे यहां, anecdotal. Anecdotal identifies trends and weakness and assessing children's progress over time. दोनों के तहत तो हम करते हैं साल भर में बच्चा, लेकिन जब आपको फिक्स रूप में दिया रहे ड्यू टू टाइम पीरियड, तब फिर हम पोर्टफोलियो को लेंगे. चलिए, अगला टर्म है ये क्या जी, बस लास्ट हो गया. ये कैरेक्टरिस्टिक्स अपन यहां पढ़ रहे थे. हाँ, it represents a student's progress over time. It engages students in stabilizing ongoing learning goals and assessing their progress towards those goals. उन लक्ष्यों के प्रति निर्धारण और उन लक्ष्यों के प्रति towards ongoing progress के प्रति गमन. It measures, यानी प्रोडक्ट वाला पोर्टफोलियो, it measures each student's achievement while allowing for individual differences between students in a class. बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता, उनके रूप रंग व्यवहार में क्या अंतर हैं, क्या डिफरेंट है, इंडिविजुअल है, इसको भी एक पोर्टफोलियो व्यक्त करता है, बयां करता है. यह भी इसके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स. इट एड्रेसेस इंप्रूवमेंट, एफर्ट एंड अचीवमेंट. बच्चे के सुधार, प्रयासों और उपलब्धियों का लेखा जोखा है. कौन? पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो अलाउज फॉर असेसमेंट ऑफ प्रोसेस
एंड प्रोडक्ट, जैसा कि आपने देखा प्रक्रिया और उपलब्धि का भी आकलन है। पोर्टफोलियो लिंक्स टीचिंग एंड असेसमेंट, पठन पाठन और उनका आकलन टू लर्निंग, अधिगम के दौरान। बस डियर, अब इसको ना हम लोग कल देखते हैं। यहाँ पर हमने एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो को देखा हुआ था, बाकी तो आप जानते ही हैं क्विजेस कंपटीशंस एकदम नहीं लेना है, हेल्दी कंपटीशन आपका सही माना जाएगा। बाकी असाइनमेंट होमवर्क दत्त कार्य ये क्या करते हैं, ये बच्चों में जो है स्कोपियस नॉलेज को यानी ज्ञान का विकास करते हैं, एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, इसलिए दिया जाता है होमवर्क दत्त कार्य गृह कार्य। चलिए डियर, आज यहीं तक रहने देते हैं। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।